पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? जो नज़दीकी रिश्तेदार पहुंचे हैं वो तो बता रहे हैं कि पति द्वारा मारा पीटा जाता रहा था, जिसके कारण उसने परेशान होकर इस तरह का कदम उठा लिया। हाँ, इसके मायके वालों का इंतजार है, जो बयान देंगे वही कार्रवाई अपने में लाई जाएगी। कितने बजे आपको जानकारी मिली थी कल? जानकारी हमें सुबह 9 बजे करीब सूचना मिली थी। बैठे हैं 9:30 बजे के यहाँ आए हुए हैं, तो अभी तक इनके वारिस दूर होने की वजह से अभी तक पहुंचे नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा? पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जो कार्रवाई होगी अपने में लाई जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि जो परिवार के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, अभी वो मौके पर पहुंचे हैं। जो उनके पिता हैं या अन्य परिवार के लोग हैं, वो भिवानी के साइड के किसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनको आने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन उनके जो फूफा हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो बेटी है, उनको उनके जो पति हैं सोनू, वो पीटते थे, जिसके चलते जो है परेशान होकर उनकी बेटी द्वारा जो है इस तरह का कदम उठा लिया गया। जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। ऐसा हो जाता है जिसमें एक महिला द्वारा जो है किस तरह से आत्महत्या कर ली जाती है। मानसिक तौर पर वह परेशान चल रही थी, लेकिन किस तरह से आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो जांच अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ, क्यों आखिरकार इस तरह का महिला द्वारा कदम उठाया गया, जो जांच अधिकारी हैं उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उनके शव का जो पोस्टमार्टम है वो कराया जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं रमेश चंद जी है। रमेश चंद जी, क्या कुछ जानकारी मिली थी, कब जो है महिला द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया और कब जानकारी आप पहुंचे वहां पर? हमारे को सुबह मैसेज मिला है कि रेखा नामक औरत ने, रेखा वाइफ ऑफ सोनू, कोई सस्पेक्टेड पॉइजन के कारण इसकी मौत हो गई है। अब मौके पाए हैं, उसकी डेड बॉडी डेड हाउस में है। उसके वारसों की इंतजार हो रही है। उसके ससुराल पक्ष और उसके रिश्तेदार सभी आए हुए हैं। तो कहाँ की रहने वाली हैं जी? रहने वाली एक डिस्ट्रिक्ट भिवानी की लड़की है। कितलाना गांव पड़ता है चरखी दादरी के पास। शादी कहाँ हुई थी जी? शादी इसकी सालवन गांव में हुई थी। वैसे ये लड़का ट्रक ड्राइवर है। तकरीबन कितने साल पहले शादी हुई थी जी? 15 साल पहले करीब। वजह पता चल पाई कि क्यों आखिरकार ऐसा? वजह अभी तक जो उसके ससुराल पक्ष है वो तो कह रहे हैं इसके मियाँ बीबी का आपस में कोई कया सुनी हुई है। बाकी उसके मायके वालों का इंतजार है। उनके बयान लेने के बाद जो कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा जी? पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जो परिवार के जो तमाम रिश्तेदार हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक बहुत ही दुखद हादसा, जहां पर 45 वर्षीय महिला, जो रेखा नाम बताया जा रहा है, तकरीबन 15 साल पहले जो है शादी हुई थी। मूल रूप से भिवानी की रहने वाली बताई जा रही है। भिवानी के किसी गांव की रहने वाली बताई जा रही है। और जो शादी है वो सालवन में हुई थी, असंत के सालवन में शादी हुई थी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस तरह का कदम उनकी तरफ से उठा लिया गया? जानकारी ये मिली है कि कोई घरेलू झगड़ा चल रहा था, पति पत्नी में कोई विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिसके कारण जो है वो मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान चल रही थी। और इस समय आप देख सकते हैं उनके जो उनके नज़दीकी जानकार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, गाँव के लोग हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर, आपको कितने बजे जानकारी लगी थी, कब आप पहुँचे? सुबह 7 बजे जानकारी मिली थी सर हमारे को। कल जो है ना सोनू ने मार कर जो है ना वो कर दिया, उसने कदम ये उठाना पड़ा। पहले भी पीटता था कुछ? पहले भी पीटता था जी, कई बार कई चांस दिए उसको। तो शादी तो काफ़ी साल पहले हुई थी जी? हाँ जी, 15-16 साल पहले शादी हुई। कितने बच्चे हैं जी? 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की हैं। तो पंचायत हुई पहले भी इस बारे में? पंचायत तो नहीं हुई है, लेकिन हम ले जाते थे उसको, फिर जो उनका सामने रामद करके फिर ले जाते थे। समझाया उसको बहुत, लेकिन नहीं मानना। तो पहले शिकायत दी है कभी पुलिस में? पुलिस में कभी शिकायत नहीं दी थी। तो कभी बेटी का फोन आया था कल परसों की कोई झगड़ा हुआ है? कल परसों फोन नहीं आया जी। तो आपको किसने बताया कि मारता पीटता था यार? मारता पीटता हमारे को पता था जी, पहले से आती थी लड़की को लेकर आते थे हम जी। हाँ। काफ़ी समय घर भी रहकर जाते? हाँ जी। कितने बच्चे हैं जी? 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़की हैं। तो आपको लगता है कि पति पीटता था जिसके चलते हुए परेशान थी? हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? घनश्याम। आप क्या लगते हैं जी? मैं फूफा लगता हूँ उनका। तो लड़की के फूफा लगते हैं। और आप देख सकते हैं जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। हालांकि उनके परिवार के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो उनके पति हैं वो उनको मारते पीटते थे, जिसके चलते जो है उसने मानसिक तौर पर परेशान होकर जो है उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। इस समय पुलिस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? जो नज़दीकी रिश्तेदार पहुंचे हैं वो तो बता रहे हैं कि पति द्वारा मारा पीटा जाता रहा था, जिसके कारण उसने परेशान होकर इस तरह का कदम उठा लिया। हाँ, इसके मायके वालों का इंतजार है। जो बयान देंगे वही कार्रवाई अपने में लाई जाएगी। कितने बजे आपको जानकारी मिली थी कल? जानकारी हमें सुबह 9 बजे करीब सूचना मिली थी। बैठे हैं 9:30 बजे के यहाँ आए हुए हैं, तो अभी तक इनके वारिस दूर होने की वजह से अभी तक पहुंचे नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा? पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जो कार्रवाई होगी अपने में लाई जाएगी।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि जो परिवार के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, अभी वो मौके पर पहुंचे हैं। जो उनके पिता हैं या अन्य परिवार के लोग हैं वो भिवानी के साइड के किसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनको आने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन उनके जो फूफा हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो बेटी है उनको उनके जो पति हैं सोनू वो पीटते थे, जिसके चलते जो है परेशान होकर उनकी बेटी द्वारा जो है इस तरह का कदम उठा लिया गया, जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में जो है उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। और पुलिस के जांच अधिकारी का कहना है कि जो भी बयान जो है लड़की के परिवार की तरफ से दिए जाएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक बहुत ही अजीब सा मामला जो है निकलकर सामने आता है, एक बहुत ही गंभीर मामला निकलकर सामने आता है कि किस तरह से एक 45 साल की एक महिला जो बच्चों की मां थी उसने इस तरह से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सालवन गांव में उसकी शादी हुई थी, तकरीबन 15 साल शादी को हो चुके थे। भिवानी के पास किसी गांव की वह रहने वाली थी। जो उनके पति हैं उन पर जो है उनके परिवार के लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मारा पीटा जाता था, जिसके चलते जो उनकी बेटी है वो मानसिक तौर पर काफी परेशान रहती थी, जिसके चलते हो सकता है कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली हो। बहरहाल पुलिस की जो टीम है इस समय दोनों परिवार के जो लोग हैं उनका इंतजार करती हुई नजर आ रही है और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में जो है शुरू कर दी जाएगी। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की खबर से जो है हमें कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलती है, एक चीज सीखने को ये मिलती है कि अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे महिला हो चाहे व्यक्ति हो, अगर वो मानसिक तौर पर परेशान चल रहा है, अगर उसको किसी तरह की कोई प्रताड़ना घर पर दी जाती है या वैसे वो परेशान चल रहा है, तो कोशिश आपने ये करनी है कि उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसकी काउंसलिंग जरूर करनी है ताकि वो परेशान व्यक्ति या महिला इस तरह से कदम ना उठा ले जैसे कि रेखा नाम की इस महिला द्वारा जो है किस तरह से जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो ऐसे किसी भी सदस्य को आपने अकेला ना छोड़ें, उसकी काउंसलिंग करें, उसका मन जो है कहीं ना कहीं बहला कर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मानसिक तौर पर वह परेशान चल रहा होता है, डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो तभी जो है इसी तरह का कदम जो है उठाया जाता है। सुसाइड के जो मामले हैं काफी बढ़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अगर समय रहते उस पर ध्यान दे लिया जाए तो शायद जो है आत्महत्या करने से अपने परिवार के सदस्य को रोका जा सकता है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।